आज बड़ी एक सुखद सूचना उत्तर प्रदेश में वायरल हुई। वायरल क्या, सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया का मतलब सीधा सा है कि चुनावी मौसम में मंत्री पद से इस्तीफा देना दूसरा स्टेप है, दूसरे दल को ज्वाइन करना। शायद कल वो समाजवादी पार्टी में या आज शाम तक शामिल भी हो जाएंगे। और वो शामिल ना हो इसके पहले एक सूचना भी आई है अभी कि अमित शाह ने दिल्ली से फोन किया है स्वामी प्रसाद मौर्य को, कुछ ना कुछ उनको समझाने की कोशिश की होगी। भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है, लेकिन कुल मिलाकर राजनीतिक हलकों में ये अब माना माना बिल्कुल मान लिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो धड़कता किला था, दरक गया था, जिसमें टूटन आ गई थी, उसमें एक लंबा धक्का, जोरदार धक्का स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य केवल एक सामान्य नेता नहीं है, वो अ, अ, भारत इसके पहले बहुजन समाज पार्टी में रहे। बहुजन समाज पार्टी में मायावती के, बिल्कुल मायावती के बाद उन्हीं का नंबर था, फर्स्ट नंबर थे। उसके बाद वो उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी में भी वे काफी एक अच्छे पद पर थे। लेकिन अच्छे पद पर रहते हुए उन्हें काम, देखिए जैसा कि जाना जाता है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी शिक्षा मंत्री भी हैं, विदेश मंत्री भी हैं, फला मंत्री भी हैं, फला मंत्री भी हैं, वही सारे मंत्री हैं। उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी योगी जी सारे कुछ मंत्री, वे किसी को काम करने देते नहीं हैं। ये पूरी तरीके से सारे लोगों को ये सूचना मिल मिल चुकी है। और ऐसी सूचना की दलितों और पिछड़ों का की उपेक्षा हुई पिछली सरकार में, ऐसे इल्जाम लगाकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्रिमंडल छोड़ दिया है। और उनको मनाने की कोशिशें हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि वो शाम तक या कल तक समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इसको ये कह सकते हैं कि एक भगदड़ मच गई, एक खदेड़ा शुरू हो गया भारतीय जनता पार्टी में। और धीरे धीरे करके सिर्फ इतना ही नहीं है, कम से कम 1 दर्जन विधायक, जिनकी सूचना, फोन नंबर सब कुछ मेरे पास है, लेकिन ऐसे मौके पे ये कहना जरूरी नहीं है, ठीक भी नहीं है, वे सब इंतजार कर रहे हैं कि वो किस खास वक्त पर भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति पाएं और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ें। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि पहली चीज तो ये है कि इन्होंने एक, योगी जी ने सारे मंत्रियों को ऑक्युपाइड कर रखा है, सारे मंत्रियों पर एक आतंक का, एक अहंकार का शिकंजा कस रखा है। और कल इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था, आप सबको याद होगा, एक चैनल के रिकॉर्ड पर, मतलब चल रही थी उसकी डिबेट क्या था जो उनका चलता है चैनलों का, वो उन्होंने मेला चलाया कि हम 80 और 20, मतलब ये 80 और 20 की लड़ाई, 80 और 20 के लड़ाई का मतलब है 80 हिंदू और 20% मुसलमान। यानी योगी ने अपने आप को प्रदेश के 80% हिंदुओं का स्वनाम धन्य स्वयंभू नेता बन गए। वहां पर और भी हैं हिंदू, और भी 80% हिंदू। बड़ा हास्यास्पद है, कभी कभी लगता है कि इन लोग कोई भी वक्तव्य दे देते हैं, 80% के नेता आप ही हो गए, तो फिर जरूरत है इलेक्शन विलेक्शन कराने की। तो ये कल ही उन्होंने बोला 80% हिंदुओं बनाम 20% मुसलमानों की लड़ाई है, उसमें 80% हिंदुओं को, वो भाजपा को वोट देंगे। और आज ही उनके मठ, उनके जो है एक बड़े जुम्मेदार मंत्री जो हिंदू हैं, वो इस्तीफा देकर अब सपा की ओर अग्रसर हो चुके हैं। ये मालूम पड़ता है कि ये सब अहंकार से भरे लोग हैं। और योगी जी का मैं एक बात अभी कहते चलूं आपको इसी समय, कि ये जो भगदड़ जो है ये तो बहुत कम दिख रही है, अभी तो भगदड़ मचने वाली है। अभी टिकट वितरण शुरू होने वाला है। और मुझे अभी अमित शाह ने बोला था, या और नड्डा ने भी बोला था कि 50 से 60 लोगों की टिकट कटे। हम 50 से 60 लोगों की जो टिकट कटेगी, उस वक्त वो 50-60 लोग क्या करने वाले हैं,
वो भी सब हम लोगों के संपर्क में हैं, बहुत सारे लोगों के, कि वो कब और किस वक्त भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति पाएंगे और इस्तीफा देके दूसरे दलों का और मोस्टली समाजवादी पार्टी का सहारा लेंगे। कांग्रेस में भी जा सकते हैं कुछ, लेकिन मोस्टली समाजवादी पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर दे रही है। इसलिए तो टिकटों के वितरण में क्या हुआ है, योगी अड़े हुए हैं। योगी जी ने जो है एक चुनौती दी, योगी तो चुनौती दे ही रहे। योगी जी की ये जो दुर्दशा हो रही है, उसके पीछे योगी जी का स्वयं का व्यक्तित्व है, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। वो तो महंत अवैधनाथ की जो है विरासत से वो सांसद बन गए। वो अपने पिताजी के नाम की जगह भी महंत अवैधनाथ का नाम लिखते हैं। दूसरा, वे भगवा पहनकर, पिछली बार तो उनको बहुमत मिला नहीं था, पिछली बार तो भारतीय जनता पार्टी जीती थी। उन्होंने किसी तरह आरएसएस को पटा पुटू के और भगवा ड्रेस दिखा के और वो मुख्यमंत्री बन गए। एक्चुअल उनको गैर राजनीतिक आदमी है। उनको चाहिए था कि अपना गोरखपुर के मठ में जाके पूजा पाठ करें, और शायद उत्तर प्रदेश की जनता ने फिर इसके लिए तैयारी कर दी है कि वो गोरखपुर जाकर पूजा ही पाठ करेंगे। और उनका अहंकार जो वो गोरखपुर के मठ से लेकर आए थे, अब वो वापस वहीं तक लेके जाएंगे। उन्होंने बहुत सारे कार्ड चलाने की कोशिश की, मोदी ने भी उनका साथ दिया कार्ड चलाने का लिए। क्या उन्होंने किया? उन्होंने रा, राम मंदिर की बात की, उन्होंने काशी कॉरिडोर की बात की, उन्होंने मथुरा का मंदिर की बात केशव मौर्य से कहलाई, उन्होंने गाय की बात की, उन्होंने गोबर की बात की। उन्होंने हिंदुओं के जितने प्रतीक हैं, जो बड़े अच्छे प्रतीक हैं, उनको अपने पक्ष में करने के लिए बड़ी कोशिश की। और बड़ी अजीब सी बात हुई कि इसका उल्टा बड़ा असर भी पड़ा, कि इन्होंने काशी कॉरिडोर के वक्त में नहाने के लिए या अस्थियां प्रवाहित करने के लिए टिकटें भी लगा दी। तो हिंदू लोग इससे बहुत नाराज भी है। पता नहीं 80-20 क्यों कह रहे हैं? अरे आपने, योगी जी, हिंदुओं की लाशें, आपने हिंदुओं को कफन नहीं नसीब होने दिया, आपने हिंदुओं की अधजली लाशें गंगा में फिकवा दी। मैं तो आप ही को बोलूंगा ना, फिकवा दी, शासन आपका है तो आपने फिकवा दी। और उनको कुत्तों ने नोचा है। आप इन बातों को क्या आप सोच रहे हैं कि चुनाव के समय वो जो आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 1 किलो तेल, 1 लीटर तेल दे रहे हैं, 1 किलो नमक, ये सब आप बांट रहे हो, इससे क्या हिंदू समाज ये भूल गया कि आपने हिंदुओं के साथ क्या क्या अन्याय होने दिया? कोरोना में पैरासीटामोल के लिए तड़प रहे थे लोग, एक टेबलेट के लिए हाथ जोड़ते जोड़ते हम लोगों ने देखा है मेडिकल स्टोर के आगे। और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए औरतें जो हैं जैसे अपने बच्चे को, नवजात शिशु को छाती से लगा के जाती हैं, ऐसे चित्र हैं जो आज तक बड़े कलंकित, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक कलंक के रूप में है कि वो औरतें, हमारी हमारी पूज्य देश की नारी, नारी सर्वत्र पूज्यन्ते, नारी सर्वत्र पूजी जाती है, ये वेद सम्मत वाक्य है, ये हिंदुओं के पुराण से निकला है। और आपका हिंदुत्व कितना बड़ा है, आपका 80% कितना बड़ा है कि आपने उसी नारी को, जो जिसे हिंदू शास्त्रों ने पूजा के लिए बोला, वो नारी बिचारी खड़ी है कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर दे दो, मेरा पति मर रहा है, मेरा मेरा बेटा मर रहा है, मेरा पिता की जान जा रही है, मेरी माँ मृत्यु की शैया पे है, और आप कह रहे हो 80 और 20 आपका है? हैं? 80 में आपके पास 8 बचा है, वो भी खाली छतरी वोट है। अगर वास्तव में छतरी जिस दिन इस बात पे आ गए कि हम असली हिंदुत्व को वोट देंगे, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं देगा। इसलिए कृपया आप ये सारी बातें जो आपने की, आज आपको प्रमाण दिया कि अब इससे एक बात सिद्ध हो रही है, भारतीय जनता पार्टी से लोगों का पलायन शुरू हो जाएगा। और ऑलरेडी इन्होंने किया, ऑलरेडी उनका इलेक्शन लड़ने में मन नहीं लग रहा है, उनको 2-3 फ्रंट में लड़ाई लड़ रहे हैं। योगी जी डर कर प्रचार कर रहे हैं।
उनको लगता है यार अगर मैं मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, हालांकि अब तो मुख्यमंत्री भाजपा ही का नहीं बनना है, तो आप ये उनको जो है ये परिकल्पना हटा देनी चाहिए, क्योंकि जब से केशव मौर्य को प्रधानमंत्री जी ने घर में बुला के चाय समोसा कराया है, तब से योगी जी और डर के बैठे हुए हैं। इसलिए वो टिकट वितरण में उन्होंने मांग कर दी सीधी के, ये अंदर की बात है कि उन्होंने मांग की कि हमको 200 चाहिए, हमको 200 सीटें क्यों देंगे। नरेंद्र मोदी की बात की नरेंद्र मोदी खुद, उन्होंने उनकी खिस उन्होंने अरविंद कुमार शर्मा को भेजा कि भाई योगी जी आप जरा इनको अपने साथ मंत्री बना लीजिए। उन्होंने साफ मना कर दिया। वाह, पहली बार एक अहंकारी ने दूसरे अहंकारी को छोड़ दी। नरेंद्र मोदी एक नंबर के अहंकारी, दूसरे नंबर के अहंकारी योगी जी, उन्होंने सीधा बोला कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगा। अब की बार नरेंद्र मोदी ने क्या किया पिछले हफ्ते कि उन्होंने डीएस मिश्रा जो रिटायरमेंट के 3 दिन रह गए थे, उन्होंने बुलाकर मुख्य सचिव के रूप में उन्होंने खुद ही वहां से ट्रांसफर करके भेज दिया। अब इनमें रस्साकसी चल रही है। योगी को केशव मौर्य से भी लड़ना पड़ रहा है, योगी को दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री से भी लड़ना पड़ रहा है, योगी को नरेंद्र मोदी से भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे उसमें आ गए, तो इन सारी चीजों में वो अपने जगह पर कभी भी नियंत्रण नहीं। मुझे तो यहाँ तक सूचना है, और आप सबको भी सूचना है वहां के पत्रकारों को, कि योगी जी अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से नहीं मिलते। वो पूरे के पूरे 5 साल के कार्यकाल में वो केवल एक काम करते रहे कि हिंदुओं का इनकाउंटर कराते रहे। मैं खाली ब्राह्मण कहूंगा तो मतलब बड़ी एक अच्छी बात हो जाएगी, ब्राह्मण भी हिंदू होता है। आपने हिंदुओं का जो है एनकाउंटर कराया, आपने हिंदू, अरे भाई सीधा सा मैं प्रश्न बोल रहा हूँ कि आपकी जो सरकारें बोलती रही हैं कि हिंदू किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, तो किस हिंदू किसान की आय दुगनी की योगी जी? आप तो गन्ने का बकाया भी हिंदू किसानों को दे देते तो काफी। आप 80-20 का फार्मूला क्या ले आए? ऐसा तो नहीं है 80, हंस के बोल रहा हूँ कि 80-20 का फार्मूला उन्होंने नरेंद्र मोदी को डराने के लिए बोला है कि मोदी जी 80 हम हैं और 20 आप हैं, आप अरविंद शर्मा और मिश्रा जी को ज्यादा मत भेजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने 80-20 का फार्मूला इस ढंग से मोदी जी को डराने के लिए भेजा है, क्योंकि मोदी जी को भी डर है कि अगर हमने योगी के साथ कुछ किया तो अपनी हिंदू वाहिनी लेके अलग खड़े हो जाएंगे। खैर, इस तमाम ऊहापोह में आज बड़ी स्वागत योग्य बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का इसलिए स्वागत कि वो एक बांटने वाली, विभाजन करने वाली, तोड़ फोड़ करने वाली, समाज में निकृष्ट भ्रष्टाचारी पार्टी, उससे उन्होंने मुक्ति पा ली। उसको छोड़कर वो बाहर आ गए, वो आके बाहर खड़े हुए। इसी तरीके से 14% ब्राह्मण और 3% भूमिहार, ये मैं बार बार बोलता हूँ, 14% ब्राह्मण और 3% भूमिहार भी भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकल कर खड़ा हुआ है। ये सब बाहर निकल कर खड़े हुए हैं, वे कभी भी एक बहुत बड़े निर्णय में जा सकते हैं। और जिस ढंग से इनके बहुत सारी चीजें थी, काशी कॉरिडोर का था निर्णय, हिंदुत्व की बार बार बात करना, इनके बाद अब तो कुछ बचा नहीं है बताने के लिए। केवल ये बताना है कि हम बहुत बड़े हिंदू हैं और आप हिंदू हैं। बाकी जो हिंदुओं के घरों में हो रहा है, हर हर हिंदू के घर में जो है आपने एक बेरोजगार पैदा कर दिया है। यहाँ से जो गए हैं महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से पैदल गए हैं, 1,500 किलोमीटर है बम्बई से उत्तर प्रदेश, वो गए, आपने उन्हें वहां ठीक से घर भी नहीं जाने दिया। आपने उनके खाने की, वो भी तो हिंदू थे, उनमें 90% से ऊपर हिंदू थे, आप उनको कम से कम वहां रोजगार दे देते। आपने कुछ नहीं किया। और आज मैं इस बात के लिए खुशी प्रकट करता हूँ, और एक बात तय हो गई है, 100% तय हो गई है। अंत में मैं कंक्लूड करता हूँ कि हर एक दिन आगे बढ़ रहा है और शपथ ग्रहण की तैयारी अखिलेश यादव की शुरू हो रही है। और यही परिस्थितियां रही तो चुनाव के बहुत पहले, हालांकि होस्टाइल हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिस ढंग से आप देखिए ना,
सांसद भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने चुनाव क्षेत्र में घुस नहीं पा रहे हैं, उनको जनता मार मार के भगा रही है। हम राजनीति में ऐसी बातों के विरोधी हैं कि जनता को यूं मारना नहीं चाहिए, लेकिन अब जनता उन्हें मार, आपने भी तो ये किया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या किया है, जरा जरा सी बात में आपने मारपीट की, समाज के विभिन्न लोगों के ऊपर हमले किए, और आज वही जनता वहां की सीधे आके पूछ रही, भैया कहाँ है रोजगार आपका, आपने खाली थोड़ा सा अन्न आप भेजते हैं जो, उसमें भी फोटो लगाकर भेजते हैं, उसका भी हिंदुओं को बहुत उस बात की नाराजगी है। तो आज स्वामी प्रसाद मौर्य का आना पिछड़ा दलित वर्ग जो है उसकी नाराजगी का द्योतक है। आपने पिछले वर्ग के लिए कुछ नहीं किया, आपने दलितों के लिए कुछ आपने किया तो किसी के कुछ लिए नहीं, इसलिए आज ऐसी ही आगे के दिनों में आने वाले हफ्ते बड़े बड़े अच्छे रहने वाले हैं, हमें ऐसे ही खबरें मिलेंगी और ऐसे ही टीवी में दृश्य देखने के मिलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई। भारतीय जनता पार्टी, अभी एक बड़ी हास्यास्पद बात अंत में बोलता हूं कि हमारे एक पत्रकार मित्र हैं, वे पर्सनल बात में बोल रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी को यूपी में 50 सीटें भी नहीं। अभी मैं कहा कैसी बात बोल रहे हो, 300 सीटें लिए, ये हाइपोथेटिकल बातें हैं। हम लोग कह मैं भी, वो भी एक जिम्मेदार संस्थान के पत्रकार हैं, उन्होंने कहा आप देखिएगा कि ये भस्मासुर हैं, ये सब अपने ही आप से अपना विनाश करने में लगे हुए हैं, और चुनाव आते आते तक ये बहुत नीचे की पायदान पे चले जाएंगे। और मुझे मालूम है कि अखिलेश और योगी की टक्कर में अखिलेश प्रथम है इस समय, और अखिलेश के राज तिलक की तैयारी बड़ी जोर शोर से उत्तर प्रदेश में शुरू होने का माहौल बन रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।